प्यार में धोखा। टीना अपने 9 to 5 शेड्यूल वाली जॉब से बुरी तरह से बोर हो चुकी थी। कहने को तो यह एक अखबार का ऑफिस था और माहौल एकदम नॉन कॉर्पोरेट कल्चर वाला था। उसके ऑफिस के लोग की एवरेज एज निकाले तो 45 थी। टीना जैसे भी कुछ इंटर्न्स थे, पर यंग जनरेशन और उसके ऑफिस में लोगों की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रेगुलर मीटिंग में अगर टीना कोई न्यू आइडिया दे देती भी तो कुछ एक्सपीरियंस कलीग यह कहकर टाल देते कि काफ़ी बचकाना आइडिया है, कभी कुछ अलग हटकर आइडिया दे दिया तो तुम्हारी कॉपी कितनी ख़राब है, आप हर जगह हैं कि जगह जगह है लिख देती हैं। यानी कुल मिलाकर कॉन्वेंट स्कूल एजुकेशन वाले के लिए यहाँ जगह नहीं थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन कह दो तो न्यूज़ रूम में लोग की कई आंखें टीना को घूरने लगते। वजह थी कि मैम या सर क्यों नहीं कहा, अगर किसी से हाथ मिला लिया या किसी के साथ कैफेटेरिया में बैठकर चाय के 2 घूंट क्या पी लिए, समझो तब तो टीना से कई दिनों तक लोग किनारा कर लेते। खैर, टीना को यहाँ सिर्फ 21 दिन की इंटर्नशिप करनी थी। इंटर्नशिप कंप्लीट होने का लेटर कॉलेज में सबमिट करके वहाँ जॉब के लिए एनओसी की डिमांड पूरी कर सके और पापा का फाइनेंशियल लोड भी कुछ हद तक कम कर दे। कुल मिलाकर टीना को यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे कि यहाँ का नेगेटिव माहौल देखकर कई बार वह सोचने लगती कि अगर यहाँ उसकी नौकरी लग जाती तब उसका क्या होता। टीना की नज़र से देखा जाए तो यहाँ का माहौल बिल्कुल रूखा सूखा था। अब कुछ ही दिन बचे थे कि उसकी एक इंटर्न फ्रेंड ने कहा, टीना अपना रिज्यूमे लिंक्डइन अपलोड कर दो। जॉब आजकल लिंक्डइन प्रोफाइल को देखकर ही मिल रही है। अच्छा, मैं आज ही अपना रिज्यूमे अपडेट करके अच्छी प्रोफाइल फ़ोटो के साथ अपलोड कर देती हूँ, टीना ने बड़े ही जोशीले अंदाज में कहा। उसने सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपडेट किया तो वहीं फ़ोन से एक प्यारी सी सेल्फ़ी क्लिक की। दोनों को उसने उस ऐप पर अपडेट कर दिया। 4 लाइनों का बायो लिखा और अपडेट करके देर रात में सो गई। उठी तो उसके प्रोफाइल पर 2 व्यूज़र मिल गए थे। उसने दोनों व्यूज़र्स की प्रोफाइल चेक की, पर उसके मुताबिक अप्रोच करने वाली कंपनी नहीं लगी। फिर वह अपने वहीं 9 to 5 वाले काम में बिज़ी हो गई। शाम को घर आकर देखती है तो उसकी प्रोफाइल को 25 लोगों ने देख लिया था, जिसमें 1-2 ने चैट बॉक्स में हाय हेलो शुरू कर दिया था। उसने सोचा चलो कुछ लोग से जान पहचान बढ़ जाएगी, इसलिए हाय हेलो का जवाब दिया। हाय हेलो करते और प्रोफाइल को अपडेट हुए तीसरा दिन था कि टीना की ड्रीम जॉब वाली कंपनी से सीईओ का मैसेज था। वह टीना से कांटेक्ट होना चाहता था। उसका मैसेज देखकर टीना की खुशी और स्माइल रुक ही नहीं रही थी। उसे उसकी मन की मुराद पूरी होती लगी। उसने भी कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर चैट पर ही भेज दिया। टीना यंग थी और टेक्नो फ्रेंडली भी। उसने भी सीईओ की पूरी प्रोफाइल को खंगाल दिया। टीना ने जैसे ही अपना मोबाइल नंबर ऐड किया, ठीक उसी समय सीईओ का थैंक्स मैसेज आ गया। फिर उसने मैसेज किया कि वह कॉल कांटेक्ट करेगा। टीना को रात से कॉल के लिए बेचैन होने लगी, जिसके कारण वह पूरी रात सोई नहीं।
अगले दिन वह अपनी शिफ्ट करने सूजी आंखों से पहुंच गई। कई बार ऐप ने नोटिफिकेशन चेक किए कि कहीं सीईओ ने कोई मैसेज तो नहीं भेजा। फ़ोन भी बार बार चेक कर रही थी कि चल तो रहा है, कहीं ऑफ तो नहीं हो गया। शाम को घर पहुंची। दोस्तों ने पार्टी रखी थी। वह गई तो थी पार्टी में, पर बुझी बुझी ही रही। जाहिर है जो टीना की ड्रीम जॉब है, वहाँ से अगर कोई उसे मैसेज कर रहा है तो उसकी नींद तो उड़ेगी ही। वह इस बोरिंग ऑफिस से जल्द छुटकारा चाहती थी। उसकी स्किल्स और पढ़ाई दोनों ही ज़ाय हो रही थी। इसलिए सीईओ के फ़ोन के इंतज़ार में टीना ने फ़ोन अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं किया। देर रात पार्टी से लौटकर वह सीधी सोने चली गई। आज सुबह उठते ही उसने फ़ोन से दूरी बना ली। उसने एक बार भी फ़ोन चेक नहीं किया। कैब बुक करने के लिए फ़ोन निकाला तो देखा लिंक्डइन ऐप पर कोई नोटिफिकेशन शो कर रहे थे, जिससे सीईओ का भी मैसेज शो हो रहा था। उसने तुरंत ऐप खोला और बाकी मैसेज को सीन किए बगैर ही सीईओ के चैट बॉक्स पर पहुंच गई। एक शालीन मैसेज लिखा था सीईओ ने। हाय टीना, सॉरी आई वॉज आउट फ्रॉम some back-to-back external meetings today. Let me check with you tomorrow. Thanks. बस फिर क्या था। ज़ोर से कूदते हुए टीना मुस्कुरा उठी। रिप्लाई करके उसने कैब बुक की और इस ऑफिस की तरफ ऐसे रुख किया जैसे उसकी ड्रीम जॉब मिल ही गई समझो। शाम को टीना बेहद खुश थी। पाइपलाइन में फंसी हुई स्टोरीज को भी उसने पूरा कर लिया था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। कॉल का नंबर अननोन था, पर टीना ने इतनी जल्दबाजी में उठाया मानो जैसे सीईओ का ही कॉल है। पर कॉल उसके एक फ्रेंड की निकली और उसे गुस्सा आ गया। अरे तुम हो, चलो रखो फ़ोन, मैं काम कर रही हूँ, टीना ने बेरुखी जाहिर करते हुए कहा। काम तो तुम रोज़ ही करती हो। आज शाम को मयंक के घर पर मिलना, उसने एक पार्टी रखी है। अच्छा ठीक है, फिर मिलती हूँ, अभी फ़ोन रखो। टीना एक बार फिर से मायूस हुई। पर लंच के बाद एक कॉल ने फिर से उसके फ़ोन पर दस्तक दी। इस बार टीना ने बड़े ही अनमनेपन से फ़ोन उठाया। हेलो कहते हुए उसकी आवाज़ जैसे रुक सी गई। इस बार कॉल सीईओ का था। टीना ने भी कॉन्फिडेंटली अपने स्किल्स, करंट प्रोफाइल के बारे में बताया। सीईओ ने कल अपने ऑफिस में मीटिंग फिक्स कर ली। टीना तो जैसे सीईओ से बात कर हवा में उड़ने लगी। सीईओ की डीपी पर तो वो पहले ही दिल हार चुकी थी। कम उम्र में ही सीईओ बनना और न्यूज़ का न्यू वेंचर यूट्यूब पर शुरू करने की पहल यंग जनरेशन ही करती है। टीना बस सोच ही रही थी कि इस बार फिर सीईओ का नंबर फ़ोन पर फ्लैश हुआ। टीना ने एक बार फिर फ़ोन उठाया। सामने से सॉरी कहते हुए सीईओ ने कल की मीटिंग का टाइम देर शाम का रखा। सीईओ ने कहा, आप कल का ऑफिस मिस मत करिएगा, आपके ऑफिस के बाद ही मिलेंगे। अगले दिन फॉर्मल में पुराने ऑफिस गई। पेंसिल स्कर्ट के साथ सैटिन ब्लैक शर्ट पर डस्टर जैकेट पहन वह गजब की खूबसूरत दिख रही थी। ऑफिस में टीना को सभी की नज़रें ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। करे भी क्यों ना, आज तक इस ऑफिस में वह कुर्ती पर जींसी तो पहनकर आती थी। ऑफिस के बाद सीधे वह अपने ड्रीम जॉब वाले ऑफिस के
बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। कैब से उतरते ही उसने उस बिल्डिंग को निहारा और प्रार्थना की कि आज उसका यह काम बन जाए। यहाँ जॉब मिल जाएगी तो उसकी सैलरी 5 डिजिटल में होगी, जिससे वह पापा की काफ़ी हद तक मदद कर पाएगी। टीना 15 मिनट पहले पहुंच गई थी। उसे 6 बजे बुलाया गया था। रिसेप्शन पर जैसे टीना का ही इंतज़ार हो रहा था। रिसेप्शन ने टीना की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या आपका नाम टीना है? जी, आई एम टीना। ओके सर, आपका ही वेट कर रहे हैं। आप उन्हें मिल सकती हैं। टीना को उसने उनका केबिन दिखाते हुए टीना सोच रही थी टचअप करने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन उसके चेहरे का गुलाबी ग्लो देखते ही बन रहा था। टीना, आई एम कमिंग सर कहकर अंदर आई। सीईओ को वह पहली बार सामने से देख रही थी। आज उसे यकीन हो गया कि स्मार्ट लोग फ़ोटो से ज़्यादा सामने स्मार्ट दिखते हैं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आइए मिस टीना, सीईओ ने उसे सामने की सीट पर बैठने के लिए कहा। कुछ सवाल जवाब के बाद सीईओ ने बताया, हम यूट्यूब पर अपना न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं और हमें लगता है कि आपका चेहरा हमारे न्यूज़ वेंचर के लिए एकदम सही कैंडिडेट है। आप क्या सोचती हैं? सीईओ की बात सुनते ही टीना जैसे शर्म से लाल हो गई। उसकी बातें सुनकर टीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सोच रही हैं? आपकी हमारे न्यूज़ पोर्टल के बारे में क्या राय है? टीना ने खुद को संभाला और सोचते हुए न्यूज़ पोर्टल से जुड़े कुछ सवाल पूछे। उसने अपनी तरह से भी कुछ आइडियाज़ दिए जो सीईओ को बहुत पसंद आए। सीईओ के केबिन से बाहर निकलने से पहले टीना जॉब के लिए हामी भर चुकी थी। 1 हफ्ते बाद टीना अपना नया ऑफिस ज्वाइन करना था। टीना ने अपनी नई जॉब के लिए बहुत मेहनत की और इसका नतीजा ये हुआ कि वह उस यूट्यूब चैनल का उभरता चेहरा बन गई। 1 महीने में ही चैनल के लाइक्स और सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ते गए। सीईओ की खुशी का ठिकाना न रहा। वह हर दिन टीना के काम की तारीफ़ करता। रोज़ शाम उसे अपने केबिन में बुलाकर उसके साथ चाय कॉफ़ी पीता और अगले दिन का प्लान डिस्कस करता। कॉफ़ी पीते हुए ऑफिस ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा पर्सनल बातें भी होती। सीईओ ने कई बातों में टीना से कहा कि वह उससे पहले कभी किसी लड़की से इस कदर इम्प्रेस नहीं हुआ। ठीक 1 महीने बाद सीईओ ने रोज़ की तरह टीना को अपने केबिन में बुलाया, लेकिन आज वो इतना खुश था कि उसने वेल डन कहते हुए टीना को गले लगा लिया। दरअसल सीईओ ने 1 महीने का जो टारगेट रखा था, टीना ने उसे कहीं ज़्यादा लाइक्स सब्सक्राइबर चैनल को दे चुकी थी। सीईओ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, टीना, इस खुशी को सेलिब्रेट करना तो बनता है। इस वीकेंड पर पार्टी रखी जाएगी और पार्टी में तुम्हें एक सरप्राइज़ भी दूंगा। टीना समझ रही थी कि बॉस पार्टी वाले दिन ही उसे प्रपोज़ करेंगे। वह बेसब्री से वीकेंड का इंतज़ार करने लगी। पार्टी में पहनने के लिए उसने एक स्टाइलिश ड्रेस भी खरीदी। पार्टी में टीना सबसे खूबसूरत नज़र आ रही थी। एक तो वो तैयार अच्छी तरह से हुई थी और उसके चेहरे पर सीईओ के इश्क का ग्लो था। वह बेसब्री से उनके आने का इंतज़ार कर रही थी।
सीईओ जैसे पहुंचे, टीना के चेहरे का रंग उतर गया। उनके साथ एक खूबसूरत महिला थी, जिसकी बाहों में बाहें डाले वह पार्टी में एंटर किया। टीना को देखते ही सीईओ उसके पास पहुंचे और उस महिला से मिलवाया। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई वुड बी वाइफ कृतिका। टीना के जैसे होश उड़ गए। वह सोचने लगी, क्या इस सरप्राइज़ के लिए इतनी तैयारी की थी। उसने बॉस ने पार्टी में कुछ प्रमोशन अनाउंस किए, जिससे टीना अकेली थी, जिसे डबल प्रमोशन मिला। यह खबर सुनकर टीना को बहुत खुशी होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रमोशन से पापा की सारी मुश्किलें वो हल कर पाएगी। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है। टीना सोचने लगी, क्या वह बहुत बड़ा सपना देखने लगी थी। क्या वह अब इस ऑफिस में उसी तरह मन लगाकर काम कर सकेगी। रास्ते भर तीन के मन में यही सवाल कुलबुलता रहा। घर पहुंचने के तक उसने अपना मन बना लिया था, आगे वह प्रोफेशन और प्यार को अलग रखेगी।